किताबों में लिखा कि जब सूरज कोहे सबीरा को चमके, उस तक चमके यानी तुलुए आफताब हो जाए, अब उसके बाद धड़कते दिल के साथ अरफात को जाना है। ये वो सफ़र है जो मग़फ़िरत का वादा है, गुनाह मुआफ़ करने का वादा है, ख़ास अल्लाह की रहमतें बरसने का वादा है। बल्कि हदीसों के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अरफात वाले दिन हाजियों पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है कि देखो मेरे बंदे दूर दूर से आए हैं, परागंदा बाल हैं, मैले कुचैले हैं और मेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं, और अल्लाह फरमाता गवाह हो जाओ मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। ये मग़फ़िरत के वादे का दिन है। आँख को गुनाह से बचाना है, कानों को गुनाह से बचाना है, ज़बान को गुनाहों से बचाना है। अरफात पहुँच जाइए। अब अरफात में जो वकूफ़ का वक्त है, ये बड़ी अहम बात है समझने वाली। जो अरफात का रुकने आज़म है ये हज का, इसका जो वक्त शुरू होता है ना वकूफ़ का, जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू होगा वैसे ही वकूफ़ अरफात का वक्त शुरू हो जाएगा। यानी कोई ज़ोहर का वक्त शुरू होने के बाद अगर अरफात के मैदान में एहराम की हालत में मौजूद है, वो हाजी हो गया, उसका हज यानी हज का रुकने आज़म कंप्लीट हो गया। अच्छा, वक्त कब तक है? दूसरे दिन सुबह सादिक तक। कोई भी इस दौरान, इस पूरे वक्त के अंदर एहराम की हालत में चाहे अरफात की फ़ज़ाओं से गुजर जाए तो वो हाजी हो जाएगा। लेकिन गुरूब आफताब से पहले अब निकलना नहीं, ठीक है? जो गुरूब आफताब से पहले अरफात के बाहर आ गया उस पर दम हो जाएगा। जो फजर का वक्त है एक्सपेक्टेड, यानी जो उन दिनों में फजर का वक्त होगा वो 4:47-48 है, तो मोटा हिसाब पकड़ लेते हैं। आपने 4:50 से पहले फजर नहीं पढ़नी है, ठीक है? ये फजर का वक्त मैं क्यों बता रहा हूं, ये अभी आगे बताता हूं, मुज़दलिफा में काम आएगा। और मगरिब का वक्त जो है उन दिनों में 6:40 यानी आप 6:45 पकड़ लें। आपने अरफात को 6:45 से पहले नहीं छोड़ना, ये याद कर लें। कितने बजे से पहले? 6:45 पक्का टाइम हो जाए, फिर अरफात से बाहर निकलेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे हमें, ताकि आपका पक्का मगरिब का वक्त हो गया हो। अच्छा, अरफात की नमाजें कहां पढ़नी है? जोहर के वक्त में जोहर, असर के वक्त में असर अपने ही खैमों में अदा करेंगे, ठीक है? मगरिब वहां नहीं पढ़नी है। मगरिब का वक्त हो जाएगा मगर मगरिब आपने वहां अदा नहीं करनी। मगरिब और इशा आपने कहां पढ़नी है? मुज़दलिफा में पढ़नी। ये भी अल्लाह की शान है। देखो नमाज का टाइम हो गया मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, मगरिब और इशा पढ़नी कब है? इशा के वक्त में, मगरिब के वक्त में नहीं पढ़नी। इशा का वक्त शुरू हो जाएगा, उसके बाद कहां पढ़नी है? मुज़दलिफा में पढ़नी है। अच्छा, अरफात का दिन थोड़ा सा उसको भी बयान कर देते हैं, कैसे गुजारना है। अल्लाह अल्लाह, जैसे मैंने कहा कि बड़ा अहमियत का हामिल दिल है। इस दिन दुआएं मांगनी है, दुआओं की कबूलियत का दिन है। जितना वक्त हो सके वो वक्त जो है आप खुले आसमान तले गुजारें। गर्मी हो फिर साए में आ जाएं, फिर थोड़ी हिम्मत करके बाहर आ जाएं। जैसे ही 3-4 बज जाएंगे तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप चले जाएं बाहर, और बाहर जाकर फिर आप साए खुले आसमान तले दुआएं करें, वहां बातचीत ना करें, जिक्र व अस्कार करें। अरफात के दिन के खास जो वज़ाइफ हैं वो लिखे गए हैं। अरफात के दिन के जो खास वज़ाइफ हैं वो किताब में लिखे हैं, रफ़ीकुल हरमैन में। उस दिन क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। अच्छा, फिर उस दिन आपने खास तौर पर दुआएं मांगनी है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, गुनाहों की बीमारियों के लिए। वो दिन खास मांगने का दिन है। हम गुनाहगारों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अरफात की उस दुआ और अरफात के उस वकूफ़ का हमने एक मंज़र आपके लिए तैयार किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो दिन हमने कैसे गुजारना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक पढ़ते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, मग़फ़िरत के वादों पर यकीन रखते हुए अरफात की तरफ चलिए। हो सकता है रात ही को मुअल्लिम की बसें आपको अरफात ले जाएं। कोशिश कीजिएगा कि फजर मिना ही में अदा हो, और अगर फजर पढ़ चुके हैं जिक्र दुरूद में मसरूफ रहिए। सूरज कोहे सबीरा पर चमके, यदि इशराक चाश्त का वक्त हो जाए, अब धड़कते दिल के साथ सूए अरफात रवाना हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबल रहमत अपने हसीन नज़ारे लुटा रहा है। अरफात के मैदान में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसी जबल रहमत के पास क़याम फरमाया था। हमें ऊपर नहीं चढ़ना, अगर इसके करीब क़याम की जगह मिल जाए तो यहीं खड़े रहकर इबादत में मसरूफ़ रहिए। और अगर आपका खैमा दूर है तो अपने खैमे में चले जाइए, मगर याद रहे आज का दिन जितना वक्त हो सके बगैर साए के रहना है। खुले आसमान तले खड़े होकर
خوب دعائیں مانگنی ہیں. آج ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر دوسرے دن یعنی 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق تک کوئی بھی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں آ گیا وہ حاجی ہو جائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عرفات کے میدان میں دوپہر کے وقت سے پہلے غسل کر لیجئے، یہ سنت ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں گے تو موقع مل جائے گا. اور اگر غسل نہ کر سکیں تازہ وضو فرما لیجئے. آج کا دن حاجی کو بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا یہ سنت ہے. اے میرے حاجیوں، آج کا دن مغفرت کا وعدہ ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب گڑ گڑانا ہے. آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں؟